एहसानुल हक मलिक सम्मानियों से आज मैं राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कमलेश मिश्रा जी के साथ हूँ। आज हमारे तमाम जो पुराने साथी हैं वो भी बैठे हुए हैं। मिश्रा जी, आपने वो भी वक्त देखा है कि कर्मचारी एक जरा से लड़ाई लेता था तो उत्तर प्रदेश सरकार घुटने पे आती थी, लेकिन आज ये बिल्कुल बदल चुके हैं। उस पुरानी व्यवस्था को लाने के लिए आपके पास कोई प्रोग्राम, कोई एजेंडा है? देखिए, हमारे पास एजेंडा भी है, हम प्रयास भी कर रहे हैं और पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ निरंतर इस प्रयास में है कि कर्मचारी समस्याओं के लिए हम सभी कर्मचारियों को एकजुट करके एक मंच बना के और सरकार की जो नीतियाँ इस समय चल रही हैं, विशेषकर कर्मचारी विरोधी, उन नीतियों का हम खुल के विरोध कर सकें। मुश्किल यह है कि बहुत से लोग ऐसे इस हमारे संगठनों में आ गए हैं जो सरकार के नज़दीक रह करके और सरकार के जो मंत्री हैं या उनके आसपास रह करके हमारे बीच में एक तरीके का फूट डालने का प्रयास करते हैं और फूट डालने में कहीं कहीं सफल भी हो जा रहे हैं, क्योंकि भौतिकवादी युग है और भौतिकता हमारे सभी साथियों को, हमारे जितने भी कर्मचारी साथियों को भी आकर्षित कर रहा है। लेकिन हम अभी निराश नहीं है। निश्चित रूप से हम बहुत शीघ्र ही एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयार करेंगे और पूरे प्रदेश को एकत्रित करके और आज उसी उसमें हम वापस लौटना चाहेंगे जिस रूप में आप लोगों ने हमारे संगठनों को, हमारे संगठनों को ताकत दी थी। आज आप सभी जानते हो कि बगैर संघर्ष के कुछ नहीं मिला है। कभी भी किसी भी सरकार में, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की नहीं हो, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बुराई करूँ या भलाई करूँ या उसकी तारीफ करूँ। मैं जानता हूँ कि जो भी सत्ता में बैठता है उससे हमें संघर्ष करके ही उससे कुछ न कुछ प्राप्त करना है। हमारे पूर्वजों ने भी यही किया है, चाहे हमारे पूर्वज पुण्यश्री जी रहे हों जिन्होंने DA की समानता हमको दिलवाई, या आपके ललन पांडे जी रहे हों, DN सिंह जी रहे हों, मानदाता सिंह जी रहे हों, जिन्होंने हमारे केंद्र के वेतन की समानता दिलवाई। हम उस समय भी हमारे हजारों हजार कर्मचारियों ने अपनी शहादत दिया, जेलों को भरा, जाने कितने कितने उत्पीड़न झेले और संघर्ष के लिए सड़क पर हर समय वो करते रहे और उसका परिणाम हुआ कि हमको कुछ मिला। आज स्थिति यह है कि जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिलवाया था वो हम बचा नहीं पा रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ा फेल्योर है, पूरे कर्मचारी समाज के लिए बहुत बड़ा फेल्योर है। हम समझते हैं कि इस पर सभी कर्मचारियों को और जितने कर्मचारी नेतृत्व के लोग हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि मेरे साथ पूरे प्रदेश का कर्मचारी है, इतना है उतना है, उन सबको इस पर बैठ के विचार करना होगा, अपने इतिहास को गहन रूप से समझना होगा, अपने इतिहास को गहन रूप से अध्ययन करना होगा। तभी हमारे कर्मचारी समाज एक होगा और एक होकर के हम, और ये विश्वास है कि जब तक लोकतंत्र चल रहा है तब तक हमारी आवाज़ को सरकार कोई भी दबा नहीं सकती और हम अगर रास्ते पर आए, अपने संघर्ष के रास्ते पर आए तो सफलता अवश्य मिलेगी। मिश्रा जी, सबसे बड़ा इस समय जो समस्या है, जो ठेके के कर्मचारी हैं, उसके बारे में आपके पास कोई प्लान है, कोई कार्यक्रम है? मैं उसको ठेके का कर्मचारी नहीं कहता, मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि ये बंधुआ मजदूरी है। ये भारत सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, इन लोगों ने जो ये व्यवस्था शुरू किया है, जब एक व्यवस्था लागू है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कहता है और जो न्यूनतम जो बाजार मूल्य है, सूचकांक है, उसके अनुसार भी एक व्यक्ति को, एक परिवार को कम से कम 18,000 रुपये प्रति माह मिलना चाहिए जो काम करने वाला व्यक्ति है। और आज हालत ये है कि 6 और 7 हज़ार, यानी कि आप करीब करीब 12,000 रुपये प्रति माह उससे जो है आप लेकर के कम पे काम करा रहे हो। तो आखिर बंधुआ मजदूरी का परिभाषा यही तो है कि जो वेतन, जो उसका श्रम है, उससे बहुत कम आप दे रहे हो। तो ऐसी दशा में एक तरीके से यहाँ पर जो हिंदुस्तान में एक बेरोजगारी की स्थिति है, उसका नाजायज फ़ायदा उठाया जा रहा है। हमें लगता है कि
इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। और इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, न्यायिक व्यवस्था भी हमारे साथ है, जो भी श्रमिक हैं उनके साथ है। न्यायिक व्यवस्था भी यही कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि अगर कोई कर्मचारी रेगुलर काम कर रहा है और वो लिपिक संवर्ग में है या जेई संवर्ग में है और उसको आप 1 लाख रुपया प्रतिमाह तनख्वाह दे रहे हो या 20,000 रुपया प्रतिमाह सैलरी दे रहे हो, तो इस तरीके से संविदा या ठेके पर या आउटसोर्सिंग से उसी नेचर के काम करने वाले कर्मचारी को उससे कम आप नहीं दोगे। वो बात अलग है कि आप उसको रेगुलर नहीं करोगे, उसको और रेगुलर वाली सुविधाएं नहीं देंगे, लेकिन वेतन आप नहीं कम दे सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, फिर भी सरकार नहीं मान रही है और मानने को तैयार है। और हमें लगता है कि इस पर तो एक बड़े संघर्ष की आवश्यकता है। और हमें जितने भी इस टाइप के कर्मचारी हैं, मैं उनसे अपील करूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें एक मंच बना करके एक साथ खड़े होकर के इस आंदोलन को चलाना चाहिए, इस व्यवस्था का विरोध करना चाहिए, तो हम समझते हैं हमारा मंच पूरी तरीके से आपके लिए हमेशा आपको स्वागत करने के लिए तैयार है। 86 का आंदोलन, और जैसा कि मिश्रा जी से मेरी बात हो रही है, तमाम यहाँ कर्मचारी लेकर बैठे हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो ये पुराने साथी हमारे बैठे हैं एक मतलब प्रयास करेंगे, और अगर हम 86 जैसा एकता बना सके तो निश्चित रूप से कर्मचारियों का ही भला होगा। और ये जो ठेके के कर्मचारी हैं इनको भी नियमानुसार वेतन और अन्य सुविधाएँ मिलेंगी। मुझे उम्मीद है कि कर्मचारी आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगा, और तमाम कर्मचारियों में छटपटाहट है कि कोई लीडरशिप उभरे। तो हमारा प्रयास होगा कि पूरी